नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ चल रहे इजराइल डिफेंस फोर्सेस के अभियान और उत्तरी इजराइल के बॉर्डर पर लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के साथ तनातनी के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट के पूर्व सदस्य बेनी गैंट्स ने एक जोरदार बयान दिया है। मंगलवार को उनका कहना था, उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि इजराइल जब चाहे तब लेबनान में अंधेरा कायम कर सकता है और महज कुछ ही दिनों के भीतर हिजबुल्लाह की ताकत को लेबनान में नेस्तनाबूद कर सकता है। हिजबुल्लाह के साथ तनाव के बीच ये इजराइल के किसी बड़े पब्लिक फिगर का एक लेटेस्ट बयान है, या यूँ कहें कि एक लेटेस्ट धमकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार हिजबुल्लाह के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी दम पर वो इजराइल को लगातार आंख दिखा रहा है और इजराइल के बड़े लोग लगातार उसे धमकी दे रहे हैं और इजराइल को इस तरह की धमकियां देनी भी पड़ रही हैं। आखिरकार हिजबुल्लाह में ऐसी कौन सी बात है? अगर इस धमकी पर गौर करें तो बेनी गैंट्स ने जो बात कही उसकी आधी बात तो सही लगती है, क्योंकि लेबनान का जो पावर ग्रिड सिस्टम है वो बेहद कमज़ोर है और इजराइल के लिए लेबनान को अंधेरे में धकेलना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन जहां तक उनकी दूसरी धमकी यानी हिजबुल्लाह को लेबनान से खदेड़ने के बात का सवाल है, तो ऐसा होना उतना आसान नज़र नहीं आता जितना कि आसानी से इस बात को कहा जा रहा है। कई सारे एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक आशंका जता रहे हैं कि इजराइल हिजबुल्लाह पर हमला करके एक ऐसी जंग में फंस सकता है जहाँ उसे बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जब से इजराइल मिडिल ईस्ट में अपने अस्तित्व में आया है एक मुल्क के तौर पर, उसे मुस्लिम देशों के तगड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि इस पर 3 बार इस इलाके के मुस्लिम देशों ने इजिप्ट की अगुवाई में एक साथ मिलकर इजराइल से जंग भी लड़ी, लेकिन हर बार इजराइल और ज़्यादा मजबूत होकर सामने आया। इजराइल जानता है कि एक मुल्क के तौर पर उसके अस्तित्व यहाँ पर मिडिल ईस्ट में एक मुल्क के तौर पर उसका अस्तित्व ताकत की दम पर ही टिका हुआ रह सकता है और अगर कोई देश या हिजबुल्लाह जैसा कोई संगठन उसकी ताकत को लगातार चुनौती देता है और इजराइल उसका जवाब नहीं दे पाता, तो उसके लिए एक बतौर मुल्क बचे रह पाना मुश्किल होगा। इजराइल को ये बात पता है कि सुपर पावर अमेरिका हर हाल में इजराइल को बचाने के लिए उसके साथ रहेगा। यही वजह है कि इजराइल अब गाजा में हमास के साथ जारी जंग के थोड़ा हल्के होने के बाद नॉर्थ में उत्तर की दिशा में हिजबुल्लाह से निपटने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बार इजराइल के लिए चुनौती आसान नहीं है। पिछली बार इजराइल ने अरब मुल्कों की सेनाओं को जब हराया है, तब वो अरब वर्ल्ड में करप्ट सरकारों और कमज़ोर मिलिट्री पावर का दौर था। लेकिन इस बार इजराइल का मुकाबला उस हिजबुल्लाह के साथ है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक मिलिशिया माना जाता है और उसके सदस्य बेहद ट्रेंड और डिसिप्लिन वाले लड़ाके माने जाते हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह की मिसाइल पावर में भी जोरदार इजाफा हुआ है। हिजबुल्लाह की पावर को समझाने के इससे पहले हम आपको उसकी लोकेशन के बारे में बताते हैं, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि वो हमास की तुलना में कितना ज़्यादा पावरफुल है और इजराइल के साथ उसकी रंजिश की वजह क्या है। दरअसल इजराइल की उत्तरी सीमा पर जो मुल्क मौजूद है वो है लेबनान। उसके दक्षिणी हिस्से में यानी जो उसका दक्षिणी हिस्सा है वो इजराइल के ज़्यादा करीब है और वहाँ मुस्लिम धर्म के शिया मत को मानने वाले लोगों की आबादी बड़ी संख्या में रहती है। हिजबुल्लाह इन्हीं शिया मत को मानने वाले लड़ाकों का एक संगठन है जिसकी एक पॉलिटिकल विंग भी है जो लेबनान की सत्ता में भागीदार भी है। साल 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 34 दिनों की एक जंग हुई थी। वो जंग बेनतीजा रही थी, दोनों तरफ से नुकसान उठाना पड़ा था। उसी वक्त से लेकर अब तक इजराइल की फ़ौज के मन में ये बात थी कि एक बार हिजबुल्लाह की फ़ौजी ताकत को फिर से उसका आमना सामना किया जाए और उसको तहस नहस किया जाए, और ये बेहद ज़रूरी है, ऐसा इजराइल को लगता है। वहीं हिजबुल्लाह भी इजराइल की ताकत के बरक्स अपनी फ़ौजी ताकत को लगातार बढ़ाने में जुटा रहा। 2006 की जंग में इजराइल ने दूसरे ही दिन लेबनान की राजधानी बेरूत के रफ़ीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक करके अपनी धमक का एहसास करा दिया था। माना जा रहा है कि अगर जंग होती है तो इजराइल एक बार फिर से इस एयरपोर्ट को निशाना बनाएगा। लेकिन अब हालात इतने ज़रूर बदल गए हैं कि इसके जवाब में हिजबुल्लाह भी इजराइल की राजधानी तेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपनी मिसाइल से निशाना बना सकता है।
बीते कुछ सालों में हिजबुल्लाह की मिसाइलों की ताकत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। उसकी हवाई पावर यानी अगर आप एयरफोर्स को हटा दें, बाकी मिसाइल, रॉकेट्स, ड्रोन, उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास अब करीब 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में ड्रोन्स, रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं उसके जखीरे में। इसराइल की एक यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया और उस रिसर्च में 3 साल तक ये रिसर्च चली और जो रिपोर्ट तैयार हुई उसके मुताबिक हिजबुल्लाह के पास अब इतने रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं कि वो लगातार 3000 मिसाइलें प्रतिदिन दाग सकता है, वो भी 3 सप्ताह तक। इतनी बड़ी संख्या में उसके पास मिसाइलें मौजूद हैं। इसकी तुलना अगर हम करें तो 2006 में जो 34 दिनों की जंग हुई थी हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच, उसमें इसराइल ने हिजबुल्लाह ने कुल 4000 रॉकेट दागे थे, यानी एक दिन के हिसाब से 117। ये अंतर बताता है कि हिजबुल्लाह की ताकत अब कितनी बढ़ चुकी है। यही नहीं, इस बार हिजबुल्लाह की मिसाइलें जिस तरह से इसराइल के ठिकानों पर सटीकता के साथ हमला कर रही हैं, उसने भी इसराइल को चौंका दिया है। हाल ही में हिजबुल्लाह की ओर से एक ड्रोन की फुटेज जारी की गई थी। ड्रोन बड़ी आसानी से इसराइल में घुसकर उसके बड़े ठिकानों, सिविलियन और मिलिट्री के जो क्रिटिकल ठिकाने हैं, उनका वीडियो बनाकर सकुशल वापस लौट आया था। और ना इसराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको ट्रैक किया, ना वो ट्रैक उसे कर सका और ना ही उसे एंगेज कर सका। हिजबुल्लाह के इस ड्रोन की कामयाबी उसकी ताकत और इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरी की एक सीधी नज़ीर है। इससे पता चलता है कि इसराइल के लिए हिजबुल्लाह की फायर पावर का सामना करना उतना आसान नहीं है जैसा कि उसके बड़े अधिकारी या बड़े लीडर्स दावा कर रहे हैं। अमेरिका के कई एक्सपर्ट्स तो इस तरह की आशंका जता रहे हैं कि हिजबुल्लाह की मिसाइल्स या रॉकेट्स की जब बारिश होगी तो फिर इसराइल का जो मशहूर आयरन डोम से एयर डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो सकता है। दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने अब इसराइल की एयर स्ट्राइक से निपटने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी काफ़ी मजबूत कर लिया है। इसके साथ ही SA-17 सिस्टम भी हिजबुल्लाह के पास है जो 20 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को बेच सकता है। ये सिस्टम उसे ईरान से मिले हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के जखीरे में महज ईरान से मिले हुए एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बल्कि रूस से मिला हुआ SA-22 एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। रूस ने अपना ये घातक एयर डिफेंस सिस्टम सीधे हिजबुल्लाह को नहीं दिया है, बल्कि उसकी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के जरिए ये एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह को मुहैया हुआ है। दरअसल सीरिया में जो राष्ट्रपति बशर अल-असद की सत्ता को बचाने के लिए जंग चल रही है, उसमें हिजबुल्लाह और वैगनर ग्रुप दोनों बशर अल-असद की तरफ से जंग लड़ चुके हैं। और SA-22 नाम का ये एयर डिफेंस सिस्टम रूस ने वैगनर ग्रुप को दिया था, जहां से ये वैगनर ग्रुप के जरिए हिजबुल्लाह के पास पहुंच गया है। इसे वैगनर ग्रुप अपने ऑपरेशंस में कई बार इस्तेमाल कर चुकी है। सीरिया में भी वैगनर ग्रुप ने इसका जमकर इस्तेमाल किया था। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड मीडियम रेंज सतह से हवा यानी ज़मीन से हवा में वार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसका इस्तेमाल एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम के तौर पर किया जा सकता है। 4 से 6 सेकंड में ही ये टारगेट को पहचान कर उसकी तरफ मिसाइल दागने वाला ये सिस्टम है और इसकी रेंज 15 से लेकर 75 किलोमीटर तक की होती है। ये -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी एक्टिव रहता है। ये मिसाइल 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक वार कर सकती है इस सिस्टम की। इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ है। रूस के इस सिस्टम का इस्तेमाल कई जंगों में हो चुका है और इसने अपनी काबिलियत को साबित किया है। माना जा रहा है कि इसराइल के F-16 और F-35 जैसे खतरनाक फाइटर जेट्स जो उसे अमेरिका से मिले हैं, वो भी इस सिस्टम का निशाना बन सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जंग के वक्त हिजबुल्लाह करीब 40 से 50 हज़ार तक की संख्या में लड़ाकों को जंग में उतार सकता है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने हाल ही में दावा किया था कि उन्हें मिडिल ईस्ट के बाकी लाइक माइंडेड मिलिशिया संगठनों की ओर से लड़ाके भेजने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे कबूल नहीं किया क्योंकि हिजबुल्लाह के पास अपने खुद के 1 से 1.5 लाख लड़ाके मौजूद हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके कई सालों तक सीरिया की सिविल वॉर में शामिल रहे हैं, लिहाजा ऐसा माना जा सकता है कि उनके पास सीधी जंग लड़ने का तजुर्बा उन्हें हासिल है। इस सब के अलावा हिजबुल्लाह के पास ईरान का साथ भी है। ईरान के सहयोग से ही इस इलाके में सीरिया और इराक जैसे देशों में और भी कई हथियारबंद मिलिशिया मौजूद हैं जो जंग के दौरान हिजबुल्लाह की मदद कर सकते हैं। और अगर सीधे जंग में ये संगठन ना भी उतरे तो भी वो हिजबुल्लाह के लिए रसद और गोला बारूद की सप्लाई चेन को बरकरार रखने का काम कर सकते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि हिजबुल्लाह को हमास की तरह कमज़ोर समझ के उसे नेस्तनाबूद करने का इजराइल का इरादा इजराइल पर भारी भी पड़ सकता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें ज़रूर दें। नमस्कार।